हेलो एवरीवन। अगर हम करंट में देखें तो एवरी इंडियंस आर डिप्रेस्ड टू चेक द मेडल टैली ऑफ ओलंपिक गेम्स 2024 पेरिस ओलंपिक। एक्चुअली इट्स नॉट हैपेंड फर्स्ट टाइम. India's performance and some Southeast Asian countries and many more small Southeast Asian nations, especially Asia Minor, only 2 or 3 countries are performing well. अगर हम देखें जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना, दे आर परफॉर्मिंग वेल. एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि जापान एशिया का सबसे डेवलप्ड रहा है एंड इसको सूर्योदय का देश भी कहते हैं. एक प्रकार से ये सबसे पहला एशिया का डेवलप्ड कंट्री रहा है. एंड उसके बाद साउथ कोरिया एंड छोटे मोटे चाइना को आप डेवलपिंग ही मान सकते हैं, अभी डेवलप्ड नहीं है. अगर हम ओलंपिक का इतिहास देखें, ओलंपिक 1896 से स्टार्ट हुआ था एंड पहला ओलंपिक एथेंस में हुआ था. उसके बाद आप लिस्ट देख सकते हैं कंसेक्यूटिवली कि लगातार जितने ओलंपिक हुए हैं वो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में हुए हैं, सम अमेरिकन कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ में हुए हैं. सो यूरोपियन का और अमेरिकन का बोलबाला हमेशा से ओलंपिक रहा है. बिकॉज अगर हम देखें उनके पास एथलेटिक्स में, हाई जंप में, लॉन्ग जंप में, स्केटिंग में, उसके बाद जिम्नास्टिक में यूरोपियंस ऑलवेज हमेशा परफॉर्म अच्छा किए हैं. इसका मेन रीज़न पीछे का था बिकॉज यूरोपियंस बिगिनिंग से डेवलप्ड हैं. डेवलप्ड सेंस कह सकते हैं कि वो स्पोर्ट्स को, टूरिज़म को, क्लोथिंग को, फूड को, इन सब चीज़ों के बारे में इतना उनका अवेयरनेस है, दे नोज़ वेरी वेल. अगर हम देखें हमारे यहाँ विनेश फोगाट, इसके पहले कोई भी जानता ही नहीं था कि इस तरह से चेकअप होता है और 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम के डिफरेंसेस के बेसिस पे प्लेयर्स को एग्जिट कर दिया जाता है ऐसे रिसेंट प्रोसीजर में कि अगर वो ओलंपिक फाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो आप सिल्वर देकर आप एग्जिट कर सकते हैं. एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए. बट पेरिस के ऐसे नियम कानून आई थिंक कोई जानता ही नहीं है. बट बाय द वे ये आसान बात नहीं है इंडिया के लिए, क्योंकि 1.4 बिलियन पॉपुलेशंस और हम लोग खुद को स्वयं भी लगाने लगे हैं कि वी आर डेवलप्ड. अगर हम डेवलप्ड हो रहे हैं या आई थिंक करंट गवर्नमेंट आर प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ कि हम 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे. सो डेवलप्ड अगर आप हो गए हैं तो वी आर इक्वल टू यूरोपियंस की यूरोप के 2 करोड़ 1.5 करोड़ पॉपुलेशन की जनसंख्या वाला देश 10 मेडल 5 मेडल ला रहा है एंड वी आर परफॉर्मिंग वर्स्ट. सो इसके पीछे का मेन रीज़न इफ़ आई वांट टू टेल अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा अपना नज़रिया है एंड नॉट माई नज़रिया, ऑल द एक्सपर्ट्स आर सजेस्टिंग एंड टेलिंग अबाउट इट कि चाइना को अगर हम देखें, चाइना इस वक्त एशिया में कहीं ना कहीं परफॉर्म अच्छा कर रहा है एंड इज़ टॉप मेडल टैली में है. एंड चाइना का राइज़, चाइना के डेवलपमेंट्स ऑलमोस्ट लोग जानते हैं. बट यहाँ पे सबसे जो क्रूशियलाइज चीज़ आती है वो इम्पॉर्टेंट है कि पीपल्स अवेयरनेस इन स्पोर्ट्स एंड गवर्नमेंट रोल इन मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मैं कानपुर शहर में रह रहा हूँ. ये कॉलोनियल हिस्ट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस प्लेस था नॉर्थ इंडिया का. एंड यहाँ पे अगर हम देखें इतने सारे स्पोर्ट्स क्लब हैं जिसमें 90% जो क्लब्स हैं वहाँ पे केवल और केवल क्रिकेट सिखाया जाता है. सो मेरा जो अप्रोच है वो क्रिकेट को लेकर है कि हम थोड़ा क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को करेंगे, उसी के इक्विपमेंट्स बनाएंगे, उसी के हम क्लोथ्स बनाएंगे, उसी को लोगों को प्रोजेक्ट करेंगे. और हमारे देश के बच्चे भी उसी तरह से प्रोजेक्शन में आ जाते हैं कि मैं केवल यही करूँगा, क्रिकेट ही खेलूँगा, क्योंकि उनको कोच भी आसानी से मिल जा रहे हैं, उनको ट्रेनर भी आसानी से मिल जा रहे हैं, उनको तरीका भी आसानी से पता है. सो रीज़न बिहाइंड दीज आर द मेनी मोर प्रॉब्लम्स कि जिसकी वजह से सो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर मैं देखें तो कानपुर में तैराकी के लिए कोई प्लेस नहीं है कि आप तैर सको. अगर प्राइवेट स्विमिंग पूल्स भी हैं तो वो नहाने के लिए, एंड आई नेवर एवर सा, मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि पब्लिक प्लेसेस भी हैं. एंड प्रॉब्लम ऑफ दिस कि अगर हम देखें ओलंपिक्स ऑफकोर्स दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट गेम है. इसमें नॉर्मल कंपटीशन के बेसिस पे ये नहीं कि आपने ज़रा सा तैराकी सीख ली, ज़रा सा आपने बैडमिंटन खेलना सीख लिया, ज़रा सा आपने कोई छोटे मोटे स्तर पर आपने खेल लिया और आप वहाँ पे ओलंपिक में जीत जाएंगे. क्योंकि दुनिया भर के बड़े एथलीट जो सालों से प्रैक्टिस करते हैं, उनके कोच सालों से मेहनत करते हैं, उनके हर एक तौर तरीके पर काम किया जाता है, देन दे कम्पीट एट दिस लेवल. सो हालांकि अगर हम देखें अभी तक इंडिया ओलंपिक ऑर्गेनाइज नहीं करा पाया है एंड अहमदाबाद शहर ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे ओलंपिक के लिए अपने आप को कहा था. अगर हम देखें कि अगला ओलंपिक जो होने वाला है वो लॉस एंजलिस में होगा. एंड पेरिस का अगर हम करंट में देखें तो पेरिस सन 1900 में ओलंपिक ऑर्गेनाइज करा चुका है, 1924 में करा चुका है और 2024 में करा रहा है. सो आप सोच सकते हैं उसकी ग्लोरी कितनी अच्छी रही है ओलंपिक को लेकर. सो यूरोपियंस एक्चुअली दे आर परफॉर्मिंग वेल. तो हमें इसको लेकर बहुत शॉक नहीं होना चाहिए. बिकॉज अगर हम देखें जो ये टेक रेवोल्यूशन आया है इन 2 डिकेड, स्पेशली वी लुक इन इंडिया. एंड इंडिया में तो अगर हम देखें तो केवल 15 सालों से या 1 डिकेड से ही इस तरह के टेक रेवोल्यूशन आया कि हम हर रील्स देख रहे हैं. आई एम अपडेटेड from every sorts of the people.
but I think infrastructure is really really important. If India want to become developed till 2047, then global infrastructure is required. जैसे अगर हम चाइना की बात करें, चाइना में लोग ये कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती वो सेलेक्ट करते हैं, उनसे मेहनत करवाते हैं. सो मेहनत यहाँ भी कर रहे हैं. आई थिंक विदाउट हार्ड वर्क इट कैन बी डू समथिंग यू बेटर, बट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रियली इंपॉर्टेंट. अगर हम इन कानपुर में देखें, लखनऊ में देखें, यूपी की सिटीज़, साउथ की सिटीज़, मेनी मोर सिटीज़, अगर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन कहने से काम नहीं चलेगा. वी हैव रिक्वायर्ड वेरी वेरी क्रूशियलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, क्लोथिंग and sports clubs and park and fitness centers. We have required many important for the Indian economy. Actually अगर हमें इस तरह की ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे, देन हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी एंड और मच मोर प्लेयर्स, क्योंकि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है. अगर हम देख रहे हैं कि वो 100 मीटर रेस में भी एशिया का कोई नहीं जीत पाया है. इट डजेंट मैटर कि उनकी लेंथ ऐसी है, वो उनकी विड्थ ऐसी है. इट नेवर एवर विल मैटर. योर ट्रस्ट, योर सेल्फ बिलीफ विल मैटर. बिकॉज अगर हम देखिए साइंस में, टेक में इंडियंस आर डूइंग वेल, बट दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड. एंड सिमिलरली इन स्पोर्ट्स गेम्स, पीपल्स आर playing the games but they don't know how to implement, how to build a character, how to perform in Olympic, in national championship and in these games. And it was I think these are reasons India is not performing well. So I think sports ministry have to think about it, how India will perform in next Los Angeles Olympics. But one thing is really important, societal pattern. India की problem is one things कि अभी हम केवल फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स खेल रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स अगर हम ओलंपिक के इंटेंशन को देखें, जब ओलंपिक लॉन्च हुआ था तो पीस, प्रॉस्पेरिटी, यूथ, हेल्थ, वेलनेस को इम्प्रूव करने के लिए ही ओलंपिक को लॉन्च किया गया था. सो बाय द वे हमें टॉप एलीट पीपल्स, जो हमारे इंडिया के टॉप नॉच पीपल्स हैं, दे हैव टू इन्वेस्ट इन स्पोर्ट्स सेक्टर, दे हैव टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव. नॉट ओनली BCCI डूइंग वेल, ऑल द फेडरेशंस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेल. बिकॉज अगर हम केवल क्रिकेट को अप्रोच करेंगे देन वी कैन नॉट से दैट कि एवरी पर्सन हैव डिफरेंट वर्सेटैलिटी. अभी हम देखें जिम्नास्ट की बात करें, जिम्नास्ट में इंडिया नेवर एवर परफॉर्म वेल. केवल दीपा कर्माकर एक ऐसी परफॉर्मर्स है जो टॉप 5 में पहुंची है ओलंपिक में, एंड सी कुडंट इंटर इन 2024 पेरिस ओलंपिक. सो बाय द वे आई वांट टू टेल कि इंडिया डांस आप देखें तो मुझे लग रहा है कि पेरिस ओलंपिक के जिम्नास्ट से ज़्यादा परफॉर्म तो हमारे DID मास्टर्स, लिटिल मास्टर्स कर रहे हैं, हमारे डांस प्लस डांस परफॉर्मर्स कर रहे हैं. बट दे डोंट नो हाउ टू, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नास्ट. एक्चुअली जिम्नास्ट की मुझे नो एनी कोच अवेलेबल, नो एनी प्रोसेस अवेलेबल. दीज आर द रीजन्स आई थिंक इंडिया इज़ परफॉर्मिंग लूज. एंड वन थिंग्स एंड इंपॉर्टेंट कि इंडिया बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है. प्रॉब्लम इज कि हमारे इतिहास में जो खेल अच्छे होते थे वो वहाँ पे दूसरे तरीके से हैं, उनके रूल रेगुलेशंस दूसरे हैं, तो हमारे यहाँ उस तरह का अप्रोच ही नहीं लोग रख पाते हैं. एंड दे आर नॉट इंटरिंग इन दीज एग्जाम. आई थिंक इंडियन प्लेयर्स एंड मेनी मोर पीपल्स are not taking interest in Olympic kind of games. Many games, I think if you look the list of Olympic games, more than 32, more than 35 games enrolled, but India is participating in very limited games. So these are the problems. India is performing performing very lower than others, small countries. And of course agar South Korea, China and Japan is performing well, their main reason to create a global and is smart infrastructure. Actually I think in this games the very crucial and important कि जिस तरह से हम पोर्ट्स देखते हैं, जिस तरह से हम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, स्विमिंग पूल्स, वाटर एंड उनके प्रोसेस देखते हैं, आई हैव नेवर एवर सा एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल इन नॉर्मल tier 2 tier 3 cities. So these are the actually is very important to create a developed infrastructure, road, aviation, I think sports, cuisine and many kind of. And I think if it will improve, then you can say the tourism sector will hike very rapidly. And tourism sectors and people are claiming the unemployment is too much. So these are the main reasons. We have not crossed, we have diverse sector, but they are not in original shape, they are not in developed position. I think many sectors are crucialized only. I think people are only surviving, they are not creating something new. So creativity, determination, infrastructure and people's awareness, top notch people's involving in Olympic games, to taking interest, not only Bollywood and not only business sectors, not only software engineers we should make.
think sports is too much important for any country. We are supporting yoga, we are supporting many more things, but still if you want to get such kind of stamina and such kind of performance, then these kind of things is very very important. So thank you for everyone. Stay tuned with me. I am Pawan.